हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर। समझेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, फिर जानेंगे कितने प्रकार का कंपैरिजन ऑपरेटर पाइथन में होता है, उसके नाम विथ डिस्क्रिप्शन विथ सिंटेक्स, और फिर समझेंगे एक एक एग्जाम्पल एक एक कंपैरिजन ऑपरेटर का। जैसा कि इस ऑपरेटर का नाम है कंपैरिजन, तो नाम से ही क्लियर होता है कि कंपैरिजन कंपेयर वर्ड से बना हुआ है, कंपेयर वर्ड से मिलकर बना हुआ है कंपैरिजन। तो कंपेयर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तुलना करना, राइट। तो आइए देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है पाइथन में। व्हाट आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन? Such operators which are used to compare the value of two operands and return a boolean either true or false known as comparison operator। वैसे ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं जो दो ऑपरेंड के वैल्यू को आपस में कंपेयर करता है और फिर रिजल्ट हमें या तो ट्रू या तो फॉल्स में देता है, राइट। These operators mainly used for comparison purpose। कंपैरिजन पर्पस कितने प्रकार के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं? पाइथन में टोटल 6 कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। पहला इक्वल, जिसका सिंबल 2 टाइम्स इक्वल का साइन होता है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है? इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंट इज इक्वल देन द कंडीशन बिकम ट्रू, राइट। जब दो ऑपरेंट का वैल्यू इक्वल हो, बराबर हो, तो उस कंडीशन का आंसर क्या होता है? ट्रू। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमें आउटपुट क्या देता है? ट्रू, राइट। जैसा कि यहां आप लोग सिंटेक्स देख पा रहे होंगे, x इक्वल्स इक्वल्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ? x और y में दिए गए वैल्यू बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। कंपेयर कर रहा है यहां x को y से और फिर बता रहा है कि ये दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो आंसर हमारा ट्रू आएगा, राइट। दूसरा नॉट इक्वल, जिसका सिंबल होता है एक्सक्लामेशन का साइन और इक्वल का साइन, राइट। इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है? इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स इज नॉट इक्वल देन द कंडीशन बिकम ट्रू। दो ऑपरेंड्स का वैल्यू जब बराबर नहीं होगा आपस में, तो इसका कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जब बराबर नहीं होगा तो, जैसा कि सिंटेक्स आप लोग यहां देख पा रहे होंगे, x नॉट इक्वल्स y, मतलब x में दिया गया वैल्यू y में दिए गए वैल्यू के बराबर नहीं है, तो हमारा कंडीशन क्या होगा? ट्रू। जबकि इक्वल्स ऑपरेटर में क्या हो रहा था? x में दिया गया वैल्यू y में दिए गए वैल्यू के बराबर हो रहा था, तो कंडीशन क्या होगा? ट्रू, राइट। तीसरा है ग्रेटर इक्वल, सॉरी लेस इक्वल, लेस देन इक्वल। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? द कंडीशन इज मेट इफ द फर्स्ट ऑपरेंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द सेकेंड ऑपरेंट। मतलब कि इसका सिंटेक्स कैसे है? x लेस देन का सिंबल और इक्वल का सिंबल y। इसका कहने का मतलब क्या है? x में दिया गया वैल्यू y में दिए गए वैल्यू से छोटा या बराबर है, तो कंडीशन हमारा ट्रू होगा, राइट। चौथा ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। इसका डिस्क्रिप्शन है द कंडीशन इज मेट इफ द फर्स्ट ऑपरेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकेंड ऑपरेंट। मतलब कि इसका सिंटेक्स है x ग्रेटर देन का सिंबल और इक्वल का सिंबल y। इसका कहने का मतलब क्या है? x में दिया गया वैल्यू y में दिए गए वैल्यू से बड़ा या बराबर हो, तो कंडीशन हमारा ट्रू होगा, राइट।
तो आउटपुट हमारा ट्रू होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कंपैरिजन ऑपरेटर दिए गए दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करके आउटपुट देता है, बुलियन आउटपुट देता है, इधर ट्रू और फॉल्स, राइट। बुलियन आंसर या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, कंपेयर करके दो दिए गए ऑपरेंड्स में, राइट। पांचवा, ग्रेटर देन। If the first operand is greater than the second operand, then the condition become true. इसका सिंटेक्स है x ग्रेटर देन y, जहां x और y दो वेरिएबल है, दो ऑपरेंड्स है। इसका मतलब हुआ x में दिया गया वैल्यू y में दिए गए वैल्यू से बड़ा हो तो कंडीशन बिकम्स ट्रू। कंडीशन हमारा ट्रू होगा, आउटपुट हमारा बुलियन में ट्रू आएगा। लेस देन का डिस्क्रिप्शन क्या है? इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन द सेकेंड ऑपरेंड, देन कंडीशन बिकम ट्रू। इसका सिंटेक्स है x लेस देन y। x में दिया गया वैल्यू y में दिए गए वैल्यू से छोटा होगा तो कंडीशन बिकम ट्रू, यानी कंडीशन हमारा ट्रू होगा और आउटपुट भी ट्रू ही होगा, बुलियन आउटपुट होगा। आइए इन सब का एक एक एग्जाम्पल देखकर समझते हैं, प्रैक्टिकल करके समझते हैं। यहां हम दो वेरिएबल लेंगे, पहला x में असाइन करेंगे कुछ भी, आप कुछ भी दो, मैं लेता हूं 10, राइट। दूसरा y, और y में असाइन करता हूं 5। तो पहला ऑपरेटर देखते हैं, पहला कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं। पहला कंपैरिजन ऑपरेटर क्या था? इक्वल्स टू। तो हम क्या करेंगे? प्रिंट, डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर ही कंपेयर कर लेंगे x को इक्वल्स इक्वल्स y, यानी कि दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे कंडीशन, पहले इसको समझते हैं। x में हमारा 10 है, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। x में हमारा 10 असाइन है और y में हमारा असाइन है 5, जो कि बराबर नहीं है, x के बराबर y नहीं है। 10 5 के बराबर नहीं होता है। तो ये ऑपरेटर चेक करेगा, इक्वल्स टू ऑपरेटर चेक करेगा और आंसर क्या होगा इसका? फॉल्स। हियर वी गो, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो आंसर फॉल्स आया, यानी फॉल्स हुआ कंडीशन तो आंसर भी फॉल्स, जो कि बुलियन आंसर है, राइट। अब नॉट इक्वल्स टू चेक करते हैं। दूसरा था हमारा नॉट इक्वल्स टू, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, क्योंकि हाँ दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। दोनों पे कंपेयर करेंगे तो दोनों बराबर नहीं है एक दूसरे का, तो इसका बुलियन आंसर आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तीसरा था लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल, क्या x y से छोटा है? नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि x में 10 है और y में 5 है, तो यहां हम लेस देन इक्वल चेक कर रहे हैं, तो x y से छोटा नहीं है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। हियर वी गो। अब चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल, तो क्या x y से बड़ा है? तो हाँ, यहाँ x में 10 है और y में 5 है, तो 5 से 10 बड़ा होता है, तो इसका आउटपुट बुलियन में क्या होगा? ट्रू। सॉरी, राइट। अब चेक करेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इक्वल्स में क्या हो रहा था कि या तो ग्रेटर हो, या तो बड़ा हो, या बराबर हो। तो बड़ा तो था तो इसलिए ट्रू आया, अब बराबर नहीं था, दोनों में से कोई एक होगा तो आंसर ट्रू होगा, नहीं होगा, दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो आंसर फॉल्स होगा। जैसे यहां मान लो, यहां हम ले लेते हैं 10, अब भी इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर अब भी आएगा, ये अपने आप ले रहा है, मैं इसको डिलीट करता हूं। इसका आंसर अभी भी ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों चेक करेगा। पहले ग्रेटर देन चेक किया तो ग्रेटर देन तो नहीं पाया, अब इक्वल्स टू चेक करेगा
तो हाँ 10 के बराबर होता है तब भी इसका आंसर ट्रू ही आएगा। उसी तरीके से लेस देन में भी हम कर सकते हैं, अभी भी इसका आंसर अभी भी इसका आंसर लेस देन में भी ट्रू आएगा, क्योंकि छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर जरूर है, तो इसका भी आंसर ट्रू ही होगा। अब हम बात करते हैं लेस देन की, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या x छोटा है y से? नहीं, यहां x बराबर है y के, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। आप लोग खुद से करना, प्रैक्टिकल समझ में आएगा। वही मैं जब y में रख दूंगा 3 जो कि 10 से छोटा है, तो आंसर इसका ट्रू होगा। सॉरी, लेस देन। ओके, हाँ इसका आंसर फॉल्स होगा क्योंकि मैंने चेक किया x छोटा है y से, नहीं x बड़ा है y से, क्योंकि x में 10 है और y में 3 है, इसलिए हमारा आंसर फॉल्स हुआ। अगर ग्रेटर देन यहां लगा दूं तो आंसर होगा ट्रू, क्योंकि x बड़ा है y से। तो ये हमारा था कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है, कंपैरिजन ऑपरेटर अच्छे से समझ में आया है। कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।